सबको जय मसीह की। मेरा नाम जोशुआ है। मैं प्रभु की सेवकाई में पिछले 15 सालों से प्रेरित और फिर भविष्यवक्ता के रूप में फिर एक और बार इस वीडियो के दौरान विशेष एक स्पिरिचुअल एनरिचमेंट की प्रोग्राम के थ्रू स्पिरिचुअल एनरिचमेंट के जो प्रोग्राम है वो 6 भागों में बटा गया एक लेसन है और कोर्सेस हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद है कि आप मसीह में आत्मिक उन्नति कैसे आप कर सकते हैं। जैसे पौलुस लिखता है इफिसियों के पत्री अध्याय 1 में 16-17 आयत में इस प्रकार लिखता है कि वो प्रार्थना करता है कि हर एक जन की परमेश्वर की उस ज्ञान में परिपक्व होने के लिए, यानी उनके आंखें एनलाइटमेंट होने के लिए, ज्योतिर्मय होने के लिए, कि जो असीम धन जो परमेश्वर ने पवित्र संतों के साथ जो हमारे लिए रखा है उसे देख सके, मसीह यीशु के ज्ञान में हम बढ़ सके। पौलुस की अगर आप पत्रियों को पढ़ेंगे तो हर पत्री में आपको इस बात को आप पाएंगे कि हर एक पत्री की पहले अध्याय में ही वो एक बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर की ज्ञान में, अर्थात यीशु मसीह की पहचान में और आगे बढ़ते चलें, उसकी नॉलेज में। हमेशा एक बात को कहता है कि नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, नॉलेज ऑफ गॉड, कि वो आपको जानना, उसको मतलब उसको अनुभव करना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअल एडिफिकेशन का एक पहला कोर्स यानी लेसन 1 का दूसरा पार्ट को आज हम देखेंगे। और उसका पहला पार्ट यानी लेसन 1 का फर्स्ट जो चैप्टर वो है वो दूसरा एक वीडियो में है, और उसका वीडियो का लिंक भी आपको, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो इसका लेसन का दूसरा भाग में हम जाएंगे। और जाने से पहले आपको एक सवाल मैं करता हूँ, सचमुच अगर आप मसीह यीशु में विश्वास करने के बाद अगर आपका आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए सबसे बेहतर है। और मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि दूसरे भी इस चीज़ को जान सकें, ताकि परमेश्वर में वो आगे बढ़ें और जिस बुलाहट को प्रभु ने उनके लिए रखा है उसे वो जान पाएँ। आइए हम आज की कोर्स में जाते हैं कि आज का जो स्पिरिचुअल एनरिचमेंट का लेसन 1 का सेकंड जो टॉपिक है वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा तो सभी जानते हैं। ये जो पहला लेसन जो मैं बात कर रहा हूँ वो पूरी तौर से प्रेरितों की सिद्धांतों के अनुसार आधारित है। जो प्रेरितों किताब अध्याय 2 का अगर आप 36 आयत के बाद अगर आप पढ़ते हैं, वहाँ पे पतरस जो है उन लोगों को सिखाता है कि मन फिराना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा को पाना, फिर उसके बाद रोटी तोड़ना, संगति करना और प्रेरितों को शिक्षा में बढ़ना और परमेश्वर के लोगों के मिलकर प्रार्थना करने के विषय में वो 7 बातों को बताता है। अगर आप मैं इसके बारे में भी मैंने अलग से भी एक वीडियो को मैंने बनाया है तो उसको आप देख सकते हैं। तो इस जो पहला लेसन जो है इस चीज़ पर आधारित है। फर्स्ट लेसन जो कन्फेशन के विषय में यानी अंगीकरण के विषय में बात किया है, और दूसरा लेसन जो बपतिस्मा के बारे में बात किया है। तो यहाँ पर बपतिस्मा के बारे में अगर आप सभी जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे तो उसका पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसको बपतिस्मा दो और मेरा चेला बनाओ, जो कुछ भी बातें मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें भी मानना सिखाओ। और एक और बपतिस्मा के बारे में यीशु मसीह बात करते हैं यूहन्ना अध्याय 3 में, कि शुरुआत से ये बात करते हैं जब निकोदेमुस नाम के एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर बातें करता है, तब यीशु मसीह कहते हैं जब तक कोई आत्मा में ना जन्मे तब तक कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेने से ही काम नहीं चलेगा, बट आपको आत्मा की बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। क्या आपने इस बात को सुना है? आत्मा की बपतिस्मा के बारे में प्रेरित भी कहते हैं। अध्याय 2 का 36 आयत के बाद में लिखा है कि पवित्र आत्मा की जो भरपूरी के बारे में बात किया जाता है। तो मैं पवित्र आत्मा की जो बपतिस्मा के बारे में वहाँ बात जो किया, जो भरपूरी के बारे में बात किया है, और यीशु मसीह जो अध्याय 3 में जो बात किया है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहाँ पर पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें एक नई वरदान को देगा, नई कामों को तुम्हारे अंदर करेगा। पवित्र आत्मा कब तुम्हारे अंदर आएगा? जब तुम्हारे आत्मा की बपतिस्मा होगी। किस आत्मा की बपतिस्मा? आपका आत्मा यानी मनुष्य 3 भागों में जो बटा है, नंबर 1 शरीर, प्राण और आत्मा। वो तीसरा जो भाग है जिसको हम कहते हैं आत्मा यानी सोल,
बट एक्चुअली इंग्लिश में जो हम प्राण कहते हैं उसको स्पिरिट के रूप में कहा गया। बॉडी, स्पिरिट एंड सोल। ध्यान से आप सुनिएगा कि भाषाओं के विभिन्नता के कारण हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नंबर 1 बॉडी यानी शरीर, नंबर 2 स्पिरिट यानी प्राण, नंबर 3 सोल जिसको हम आत्मा कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में आत्मा का मतलब है स्पिरिट। तो यीशु मसीह उस प्राण के बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों प्राण की बपतिस्मा की जरूरत है, प्राण की बपतिस्मा होता क्या सा है, तो मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो उसी की ये सब रहस्य बातें हैं जो बाइबल के वचनों में है, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं पे शामिल है, जिसे कोई आपको सिखाता नहीं है। हम अक्सर कि हम ऐसी संदेशों के पीछे हम चले जाते हैं, कोई हमें सांत्वना करने वाला, हमें मतलब प्रॉमिस करने वाले, कोई हमें भविष्यवाणी के वचनों को पीछे हम भागते हैं। बहुत वो सब अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा तो हमें वहाँ पर पॉज करके, वहाँ पर रुक कर हम अपने आप को एनालाइज करना, वचन से अपने आप को, जीवन को तुलना करना बहुत ज़रूरी है। तो बपतिस्मा जो कि यीशु मसीह ने कहा कि पानी का बपतिस्मा है और एक आत्मा का बपतिस्मा है। तो पानी के बपतिस्मा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सभी जानते हैं पानी का बपतिस्मा हमारे बाहरी तौर तरीके से एक शुद्धिकरण है। दूसरा, पानी को हम एक गवाही मानते हैं, पानी के एक गवाही के रूप में हम रखते हैं, जिसे प्रेरित भी लिखता है कि 3 जो है जो गवाही देता है, जो कि जैसे यीशु पिता, पुत्र और यीशु मसीह, वैसे ही हमारे लिए पानी, जिस पानी से हम बपतिस्मा लेते हैं, वह भी गवाही देता है कि हाँ इस दिन में, इस समय में, इस जगह पर इसने मुझे साक्षी मानकर कि यीशु मसीह को अपनाया करके, उसकी आज्ञाओं को उसने माना करके वहाँ पे गवाही मिलता है। बट आत्मा की बपतिस्मा क्या है? आत्मा की बपतिस्मा वचन के दौरान होता है, वचन से होता है। परमेश्वर के वचन के सुनने से या उसको पढ़ने के बाद उसे ग्रहण करने से जो परिवर्तन आता है उसे आत्मा की बपतिस्मा कहते हैं, यानी आपका स्पिरिट बैप्टिज्म। फिर एक बार मैं बताता हूँ, यीशु मसीह ने इस बात को और एक बार अच्छी तरह समझाता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना 17 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर 17-15 के बाद अगर यीशु मसीह कहते हैं वह शुद्ध है, वचन के कारण वो शुद्ध है, तूने उन्हें सुरक्षित रखता है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यूहन्ना अध्याय 8वें आयत में लिखा है। तो बहुत एक सोचने वाली बात है कि स्पिरिट बैप्टिज्म, आत्मा की जो बपतिस्मा पानी से नहीं, पवित्र आत्मा से नहीं, परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन को जब मैं मानने लगता हूं तब मेरे जीवन में कार्य होने लगता है। वो एक बपतिस्मा, यानी जिस तरह मैं पानी में डुबकी लेता हूँ, वैसे ही पवित्र परमेश्वर के वचन से मुझे संपूर्ण रीति से सम्मिलित यानी समर्पित होना जरूरी है, तब वह आत्मा की बपतिस्मा मुझे मिलता है। बहुत अद्भुत बात है। ये कैसा हो सकता है? तो हम बपतिस्मा के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, भाई पानी के बपतिस्मा से आप नई सृष्टि नहीं होते, आप आत्मा की बपतिस्मा लेने से आप नई सृष्टि होते हैं। इसलिए तो पौलुस साफ कहते हैं, यदि कोई मसीह में है, ये नहीं लिखा यदि कोई पानी से बपतिस्मा ले लेगा तो नई सृष्टि नहीं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अगर आपका प्राण यानी सोल, जिससे परमेश्वर शरीर जो कि नाशवान है, आत्मा वो भी जो अविनाशी है, वो नाश नहीं होता। इस पृथ्वी के बाद वो परमेश्वर के सामने में न्याय के लिए जाता है। पर इस शरीर को और इस शरीर को लेकर इस आत्मा के लिए क्या पहुंचना है, वो ये प्राण तय करता है, यानी आपका माइंड तय करता है। आपका माइंड तय करता है, आपका विचार तय करता है कि मुझे क्या फीड करना है। इसलिए तो पौलुस कहते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन।
उसके बाद आप नई सृष्टि हैं और आप एक नई शिशु हैं, एक नई जन्मा एक बच्चे। आपका थॉट, आपका विचार सब बदलने लगता है। आप एक नई नई चीजों को सीखते, जैसे बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, विचार करना सीखता है, एक नए ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वैसे एक नए रिश्ते में जुड़ जाता है। वैसे ही जब मसीह में जब आते हैं, मसीह को विश्वास करते हैं, मसीह में जब आप हो जाते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अनुभव करेंगे। उसके बाद आप परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जो कि यूहन्ना अध्याय 1:12, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया है। अगर एफिसियों की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 में कि परमेश्वर दया की जो धनीता हमें भी मसीह यीशु के साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बिठाया भी, ये अनुग्रह से हमें मिला है। उसके बाद हमारे नाम को परमेश्वर एक जीवन की पुस्तक में लिखते हैं। किस नाम को? हमारे नाम को। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो कि मैं जो सोचता हूँ वह मैं वो हूँ। मैं जो सोचता हूँ और मेरा जो माइंड, जो मेरा प्राण है वो है। मेरे लिए एक नाम है जो परमेश्वर जीवन की पुस्तक में लिखता है। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे जीवन के ऊपर जो अधिकार है, हमारे जीवन के ऊपर जो अधिकार है, उस अधिकार के विषय में भी यहाँ बात करता है। जब मेरा जो विचार जो एफिसियों के पत्री अध्याय 2 में 2-3 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जब हम शैतान के इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके अधीन में चलते थे, कब? जब अपनी लालसा में होते थे। मेरा प्राण जो है उसके लिए, उसको करने के लिए इच्छुक था। मेरे प्राण से जो भी मैं अनुमति देता हूं वो मेरे आत्मा को पहुंचता है। जिन विचारों को मैं अपने सोच में रखता हूं वो मेरे आत्मा को पहुंचता है। वैसे ही जैसे मेरे सोच विचार बदलने लगता है, तो परमेश्वर के ज्ञान में जब मैं आता हूँ तो वहाँ पे पता लगता है कि भाई मेरे लिए परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है। जैसे यीशु मसीह अपना पुत्र को अधिकार दे रखा था, वो अधिकार मुझे भी मसीह यीशु ने दिया। ये है बपतिस्मा, आत्मा की बपतिस्मा का विवरण, गहराई। आपके पानी के बपतिस्मा एक ओबीडियंस है, एक आज्ञाकारी है, पर आत्मा का बपतिस्मा होने से इन सब बातों का अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक अधिकार यानी एक अथॉरिटी, साथ में पवित्र आत्मा जो आपको नियंत्रण करने के लिए आपको दिया गया है, आपको परमेश्वर की इच्छा में बदलने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को चलने के लिए एक टोकन, यानी एफिसियों की पत्री अध्याय 1:13 में और कुरिन्थियों की पत्री में और गलातियों की पत्री में, इन सब जगह पे, कई जगह पे लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा आपको एक मोहर की तरह दिया गया ताकि आप परमेश्वर के संतान करके पहचाना जा सके, और जिस दिन यीशु मसीह आने दिन तक कि आपको वो बचा के रख सके। तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो आप परमेश्वर के राज्य के अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं, या परमेश्वर के राज्य जब आपके विचारों में, आपके प्राण में जब पहुँच जाता है, तो वहाँ का जो फैसिलिटी है, वहाँ का जो सुविधा है, वहाँ का जो अधिकार है, वो ये है कि आपको पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर की आत्मा आपको चलाता है। जब मैं परमेश्वर के वचन को अधीन होने लगता हूँ, ओबीडियंट होने लगता हूँ, उस क्षण से मेरा बपतिस्मा होने लगता है। उसके बाद अब ये आत्मा का बपतिस्मा मुझ में होने के बाद मुझे, जैसे मैं पिछले समय में शैतान के बातों के लिए अधीन था, शैतान की बातों जो मुझ में मेरे जीवन में था, अब मुझे परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लाने के लिए मुझे शैतान की बातों को बाहर निकालना है, उसकी चिंताओं को, उसके विचारों को बाहर निकालना है। फिर उसके बाद मुझे परमेश्वर की आशीषों को पाना है। बाइबल हमेशा एक सिद्धांत की बात करता है, हमेशा एक प्रिंसिपल्स की बात करता है। परमेश्वर के राज्य का एक सिद्धांत है,
यीशु मसीह ने बहुत सी चीज़ों को सिखाया है। धन्य है वह जो दीन है, धन्य है वह जो नम्र है, धन्य है वह जो शांति कराने वाले, मेल कराने वाले हैं। तो ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत के साथ जुड़ा आशीषें भी आपके लिए है। वैसे ही जब परमेश्वर के जो आत्मा से जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, तो आपके लिए संसार की आशीष भी जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है, वह भी आना चालू हो जाएगा। कब? जब इसको मैं अपनाता हूँ। जैसे मैं पुराने समय में शैतान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं अधीन था, वैसे अब मुझे पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करने के लिए जब मैं अधीन होता हूँ, उसके नियंत्रण में जब होने के लिए मैं अधीन होता हूँ, तो मेरे लिए सारे वस्तुएं जो परमेश्वर के राज्य को खोज करूँगा, तब ये सारे वस्तुएं मुझे दिया भी जाएगा। नंबर 2, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीष, जैसे कि वरदान या आत्मिक फल या आपका आत्मिक बुलाहट, इन सब विषयों के बारे में वहाँ पे बातें करते हैं। उसके बाद कि आपका शारीरिक जो था कि संसारिक जो विषय में मैंने बताया है, शारीरिक विषय में यानी संसारिक विषय में आपको शारीरिक विषय में बात करूं तो संसारिक विषय वो है कि जैसे कि आपका नौकरी हो गया, आपका जो फाइनेंस हो गया, आपका परिवार हो गया, आपके रिश्ते नाते, ये सब चीज़ें हो गई है। बट आपके आत्मिक शारीरिक रूप में आपका स्वास्थ्य है, आपका प्रोटेक्शन है कि आपके ऊपर एक नई अभिषेक आता है, आपके ऊपर एक नई ग्लोरी होता है, एक महिमा होता है आपके ऊपर, जिसे कोई छू नहीं सकता। जो शैतान आपके ऊपर किसी भी बातों से आपको अपना वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका आत्मा यानी आपका जो प्राण है, जिससे शैतान नियंत्रण करने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि उत्पत्ति किताब में तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब आदम और हव्वा ने उस फल को खाया तो उनकी आंखें खुल गई। कौन सी आंखें? आत्मा की आंखें नहीं, सॉरी प्राण की आंखें खुल गई। यानी सोल का आइस नहीं है कि उनका प्राण का, यानी उनका स्पिरिट आई, स्पिरिचुअल आइस खुल गया, आंखें खुल गए। तो उस स्पिरिचुअल की बातों के यहाँ किया जा रहा है, उसके बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि पानी के बपतिस्मा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ पानी के बपतिस्मा बहुत तरह तरह के लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि हर धर्म में पानी के बपतिस्मा है। मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है कि नहीं? हर धर्म में है, हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है, बुद्धिस्ट धर्म में, जैनिज्म में है, कि आप कोई और धर्म ले लो, सभी धर्मों में पानी का जो रिचुअल है वो आज भी है। बट आत्मा का जो बैप्टिज्म, आत्मा का जो स्पिरिचुअल, जो स्पिरिट का बैप्टिज्म है, जो परमेश्वर के वचन से होता है। जब आप स्पिरिट बैप्टिज्म लेते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, तब पवित्र आत्मा का जो अभिषेक या पवित्र आत्मा का निवेश आपके अंदर होता है। कई लोग पूछते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा पाना है, मुझे पवित्र आत्मा का जो भरपूरी चाहिए, मैं पवित्र आत्मा को नहीं पाया। तो मैं आपको कहता हूँ, पवित्र आत्मा को आपने पाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप आत्मा की बपतिस्मा ले लेते हैं, तो वह अपने आप ही आपसे आके जुड़ जाता है। जब आप तैयार हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप एक एग्ज़ाम में अगर आप लिख के पास कर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रमोशन किया जाता है नेक्स्ट क्लास में, या अगला इसमें आपको प्रमोट किया जाता है। वैसे ही परमेश्वर के आत्मा को पाने के लिए, परमेश्वर के कार्य में उतरने के लिए आपको कुछ चीज़ों का, नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरी है, कि ये प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका एक फेलोशिप, जो प्रेरितों के सिद्धांतों में से है, फेलोशिप, संगति, ऐसे लोगों के साथ संगति रखना। संगति रखने के विषय में भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप उन लोगों से संगति ना रखें जो कि नामी विश्वासी हैं, जो कि ग्रुप बनाकर मतलब हम कुछ करना चाहते हैं, नहीं, वैसे लोगों के साथ नहीं। प्रार्थना करने वाले, वचन के बारे में बात करने वाले, थियोलॉजी बात करने वाले नहीं, वचन की प्रकाशन बात करने। जब आप आत्मा की यानी वचन की बपतिस्मा जब आपका हो जाएगा, आत्मिक बपतिस्मा जब आपका हो जाएगा, आप परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, रेवलेशन आपका
डिफरेंट अलग लेवल में, आपसे जो आसपास में हैं उनसे भी एक अलग रेवलेशन आपको मिलेगा। जैसे कि दाऊद भजन संगीता 119 में इस प्रकार लिखता है कि तेरे वचन को सीखने के कारण, तेरे व्यवस्था को मैं मानने के कारण मेरे जो सिखाने वालों से भी ज़्यादा मैं समझ रखता हूँ, ज्ञान रखता हूँ। ये आत्मा के बपतिस्मा आज से नहीं, बहुत पुराने समय से। बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट नए नियम से नहीं, पुराने नियम से ही है। तो जानिए, इन चीज़ों को जानिएगा। तो उसके बाद परमेश्वर के साथ मेज में संगति रखना और प्रेरितों की शिक्षा को ध्यान से सीखना और प्रार्थना करना और व्यक्तिगत प्रार्थना करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब अन्य भाषा के बारे में अब बात नहीं करेंगे। कई लोग ये सोचता है कि अन्य भाषा मिलने से ही मेरे को पवित्र आत्मा नहीं, मैं नहीं मानता। वो एक वरदान है, वो सबको मिलता है तो मिलता, नहीं मिलता तो नहीं मिलता। वो जिसे चाहता है उसे वो देता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आत्मा का बपतिस्मा आपने क्या लिया है? क्या आप इस बात से अश्योर्ड हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं, मैं आत्मा का बपतिस्मा की बात, आपके जो स्पिरिट का जो बैप्टिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल एनरिचमेंट क्लास का लेसन 1 का दूसरा जो पार्ट है, बैप्टिज्म ऑफ वाटर एंड द स्पिरिट। हम बहुत जल्दी इसके विषय में और भी बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। अगर आपको इसके बारे में और सीखना है और जानना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं। और मुझे मेरे जो इसके जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट जो वो है टॉपिक है कन्फेशन, द पावर ऑफ कन्फेशन, उसके बारे में भी आप ज़रूर, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर उसको देखें कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा आपको आशीष करने पाए। मैं जोशुआ परमेश्वर की सेवकाई में पिछले 15 सालों से प्रेरित और भविष्यवक्ता के रूप में इस देश में सेवकाई करता हूँ और परमेश्वर के राज्य के लोगों को तैयार करता हूँ। और परमेश्वर आत्मिक बातों में हम और सीखेंगे। स्पिरिचुअल एडिफिकेशन कोर्स प्रोग्राम में आपको शामिल होना है। इसको और भी चीज़ों को अगर आपको सीखना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रभु आपको आशीष करने पाए। धन्यवाद।